तो फ्रेंड, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, इस वीडियो में बिहार संबंधित कांस्टेबल की भर्ती निकली है। 21,391 पोस्ट, 50 प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में बिहार संबंधित। तो देरी ना करते हुए चलते सीधे वीडियो की तरफ। तो पहला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रमंडल है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 9। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा पटना। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पटना। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, हिंदी व उर्दू। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पीपल। राइट आंसर बी इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो राजकीय पुष्प क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, गेंदा। राइट आंसर बी इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, बैल। राइट आंसर बी इसका करेक्ट है, ये याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी है? तो बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, गौरैया। याद रखना, किसी भी प्रश्न का आंसर मालूम हो तो कमेंट में लिखना ना भूलना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 22 मार्च। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 38। राइट आंसर डी इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कितने अनुमंडल है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 101। राइट आंसर बी इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 21। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, पटना। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, शेखपुरा। राइट आंसर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मुंगेर। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, गोपालगंज। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, रोहतास। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पूर्णिया। राइट आंसर बी इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों।
बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए किशनगंज। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है, तो सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा औरंगाबाद। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन है? तो सबसे ठंड जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी गया। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है? तो सबसे बड़ा नगर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा डी पटना। राइट आंसर डी इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, तो बिहार शब्द का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा ए बौद्ध मठ। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा सी 15 अप्रैल 1930 को। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत कब की गई? तो इसका राइट आंसर होगा बी 1906 में हुई थी। राइट आंसर बी इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा बी 1540 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर बी इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी 243। राइट आंसर बी इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी 40। राइट आंसर डी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ए 1916 में। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी 16। राइट आंसर डी इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ए 15 नवंबर 2000 को हुआ था। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा बी 1936 में हुआ था। राइट आंसर बी इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो इसका राइट आंसर होगा ए जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, तो इसका राइट आंसर होगा सी बाबू महेश्वर प्रसाद। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा सी गया में। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ए
सहजानंद सरस्वती के द्वारा। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मार्च 1929 में हुआ था। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1912 में पृथक हुआ था। राइट आंसर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कुमार सिंह थे। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, शेर शाह ने बनाया था। राइट आंसर है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, शेर शाह सूरी। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ए, बख्तियार खिलजी। राइट आंसर है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मध्यकाल में। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अकबर ने। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा उदयन। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, लकड़ी का। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इसका राइट आंसर ए है, चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 9 मई 1858 को हुआ था। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, रांची। राइट आंसर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा चाणक्य। राइट आंसर है इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। हमने ये 50 प्रश्न इस वीडियो में कवर कराए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।